हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुके हैं, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। सो इस सेशन में हम लास्ट टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था लैंड डिग्रेडेशन के रीज़न के बारे में। अब इसमें ये जान सकेंगे कि आखिर लैंड को कंजर्व करने के क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। फर्स्ट एंड सबसे मेन कंजर्वेशन का मेजर ये हो सकता है कि जैसे सॉइल इरोजन जिन जिन रीजन से होता है, उन रीजन्स को क्या करते हैं, हम रोकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को हम काटते हैं तो वहाँ की जो सॉइल होती है लूज हो जाती है, और हवा के कारण या फिर रेनफॉल के कारण वहाँ से सॉइल जो है हट जाती है। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन बंद कर दें या फिर ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल कर दें, इसके द्वारा जो है हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर एफॉरेस्टेशन को, बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाएं, टेरेस फार्मिंग को प्रैक्टिस करें हिली एरिया में, तो वहाँ पे हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। एक मेथड ये हो सकता है कि जहाँ पे जो भी डेजर्ट वाले इलाका हो या फिर एरिड जोन है, वहाँ पे हम शेल्टर बेल्ट्स जो है प्लांट्स के लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर वो एरिड जोन है तो वहाँ पे लूज सॉइल होती है। जब लूज सॉइल होगी तो हवा चलेगी, जब हवा चलेगी तो वहाँ पे क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे। तो उसको रोकने के लिए अगर वहाँ पे हम शेल्टर बेल्ट बना दें तो वो भी लैंड की क्वालिटी को प्रिजर्व वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर ये हो सकता है कि जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल किया जाए। फॉर एग्जांपल कि जो माइनिंग एक्टिविटी में अभी जो हम ओल्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रिप्लेस करके न्यू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, जिससे कि वेस्टेज कम हो। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ये ले सकते हैं कि जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उनको केमिकली हम क्या करें, ट्रीट कर पाएँ। जो भी इसमें हार्मफुल सब्सटेंस हो उनको एक तरीके से सेग्रेट करके, और जो भी कचरा मटेरियल है उसको बाहर कर दें, उसका भी यूटिलाइजेशन कर सके, रीयूज कर सके, ये भी मेथड अपना सकते हैं। सेम तरीके से अर्बन एरियाज़ में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। उन बिल्डिंग से जो भी कचरे वेस्ट जनरेट होते हैं, तो वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कि वहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ बना दें कि सारे के सारे वेस्ट से एनर्जी क्रिएट करके बायोगैस बना लें या बायो मैन्योर बना लें। बायोगैस इस्तेमाल हो जाएगा फ्यूल के तौर पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और बायो मैन्योर जो है आसपास के जो भी एग्रीकल्चर पैचेज होंगे वहाँ पे कम प्राइजेस पे अगर फार्मर्स को बेच दें तो यूज आ जाएगा, वो अपने खेतों में खाद डाल के उसका इस्तेमाल कर लें। नेक्स्ट ये स्टेप ले सकते हैं कि जिन जिन इलाकों में ओवर इरिगेशन होता है वहाँ पे क्या करें कि उनको जो इरिगेशन करने के न्यू मेथड्स लाइक स्प्रिंकलर है, हमने बताया होगा आपको, स्प्रिंकलर है, या फिर वन ड्रॉप वन क्रॉप वाली मेथड्स को अपना सके, ओवर इरिगेशन ना करें। या फिर जिन इलाकों में जैसे पैडी की प्लांटेशन होती है वहाँ पे हम क्या करें कि ऐसे क्रॉप्स को लगाएं जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। ये सारे अगर मेजर्स लेते हैं हम बहुत अच्छे से लैंड को कंजर्व कर पाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को पढ़ने में यही नहीं लगता है कि जो सॉइल है ना हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स है। क्यों रिसोर्स है, इसके पीछे बहुत रीज़न है। रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जितनी भी अर्थ के ऊपर में पॉपुलेशन है अभी के टाइम में 7.5 बिलियन, सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। और जितनी सारी पॉपुलेशन है इसका मेजॉरिटी जो परसेंटेज है वो है वेजिटेरियन भी, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है, तो जो भी एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, जो उनका मांस उनके फ्लैश को कंज्यूम करते हैं, वो सारे किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस होते हैं वो ह्यूमन बींग्स भी कंज्यूम करते हैं, जितने भी एनिमल बींग्स कंज्यूम करते हैं। ये सारे के सारे बिना सॉइल के तो पॉसिबल है। जब तक सॉइल नहीं होगा तो कैसे इन सारी चीज़ों को आप ग्रो कर पाएंगे, उनकी क्रॉपिंग कैसे कर पाएंगे। इसलिए सॉइल हमारे लिए क्या है, रिसोर्स। तो रिसोर्स है तो इसका मतलब सॉइल किसको बोलेंगे, अर्थ का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थ का क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है ये बेसिकली क्या है कि रॉक्स से बना हुआ है। तो रॉक्स जो है ऐसे ब्रोकन 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 होते गए, लूज होते गए, और बाद में यही क्या बन गए, सॉइल बन गए। मीन्स अर्थ का जो क्रस्ट का अपर मोस्ट लेयर है उसके ब्रोकन होने से क्या बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब जब सॉइल होती है ना, इसके अंदर में कुछ ना कुछ कंटेंट तो होगा। क्या कंटेंट होगा, इसके अंदर में सैंड होती है, क्ले होती है, और कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं। लाइक सपोज करिए सॉइल है और वो सॉइल है फॉरेस्ट एरिया में, तो फॉरेस्ट में क्या होगा, अगर सपोज करिए डेसिडुअस प्लांट है तो उसकी लीफ टूटेगी और सूख के उस मिट्टी में मिल जाएगी। तो उसके सूख के मिलने से बनता है ह्यूमस। क्या बनता है, ह्यूमस। बहुत सारे छोटे मोटे वहाँ पे
क्या हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, वो भी जब मरेंगे मिट्टी में मिल जाएंगे। मीन्स कि जो सॉइल है सारी चीज़ें मिल किस में रही है, सॉइल में। तो इस सॉइल के क्या एक तरीके से पार्ट है, मिनरल के पार्ट्स है कि उसमें आपको ह्यूमस भी देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया भी देखने को मिलेगा, और तमाम कीचू भी देखने को मिलते हैं। अब ये तो हो गया सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो सॉइल बनती कैसी है? सॉइल बनती है एक प्रोसेस के द्वारा जिसको बोलते हैं वेदरिंग। सॉइल हमेशा किससे बनती है? वेदरिंग के द्वारा। वेदरिंग का मतलब होता है टूटना। किसी चीज़ को इतनी बार उसको एक तरीके से उसका रूप रंग चेंज कर देना कि उसका ब्रोक हो जाए। सपोज करिए एक बहुत बड़ा सा ईंट है, उसको इतनी बार उसको पटक रहे, इतनी बार पटक रहे, पटकते पटकते हमने उसको इतने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया कि उसके बुरादे बन गए। हम कहेंगे कि हमने उसका क्या कर दिया? वेदरिंग कर दिया। वैसे ही जो सॉइल का फॉर्मेशन होता किसके द्वारा? वेदरिंग के द्वारा। किसका वेदरिंग होगा भाई? वो होगा रॉक्स का। जो तो रॉक्स होते हैं तो दो टाइप के रॉक्स होंगे, या तो रॉक्स बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, या फिर रॉक्स जो है बहुत ज़्यादा उनका लूज होंगे वो। तो जब लूज रॉक्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। जब टूटेंगे तो ओवर द टाइम मिलियन ईयर्स लगते हैं, तो वो क्या होता है कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? अब ये जो वेदरिंग होती है, सॉइल बनने के लिए जो वेदरिंग होती है, इसके पीछे 4 फैक्टर्स काम करते हैं। फर्स्ट क्लाइमेट, सेकेंड होता है टोपोग्राफी, थर्ड होता है नेचर ऑफ द पेरेंट्स वैक्स, एंड फोर्थ होता है वेजिटेशन। अब ये चारों के चारों जो फैक्टर हैं ये करते क्या है? वेदरिंग की जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या करेगा? ये वेदरिंग के रेट पे डिपेंड करता है। कैसे? सपोज करिए आप हैं ट्रॉपिकल जोन में, 3 क्लाइमेटिक जोन होते हैं। तो ट्रॉपिकल जोन में किसी भी एरिया में, किसी कंट्री, किसी स्टेट का एक छोटा सा लैंड ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है वेदरिंग की स्पीड वहाँ ज़्यादा होगी कि कम होगी? तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा मिलती है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है। जब सनलाइट मिलेगी तो कोई भी बहुत से बड़े बड़े चट्टान वाटर के मिलने से टूट जाते हैं, उनका वेदरिंग स्पीड ज़्यादा होगा। और हम कहें कि कोई फ्रिजिड जोन में कोई लैंड का पैच है, जैसे सपोज करिए हम चले गए ग्रीनलैंड में, या फिर नदर्न रशा में चले गए, रशा में जाएंगे तो वहाँ पे तो पूरे के पूरे आइस से ढके होंगे ना, तो क्या वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा? नहीं होगा। तो वहाँ पे कोई भी रॉक जल्दी टूट पाएगा क्या? नहीं टूटेगा। मीन्स वहाँ वेदरिंग होगी इन केस, तो इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत कम। इसके पीछे फैक्टर कौन है? क्लाइमेट। किसी भी एरिया का क्लाइमेट ये डिसाइड करेगा कि वेदरिंग की स्पीड क्या होगी, और वेदरिंग की स्पीड ये डिसाइड करेगी कि वहाँ का सॉइल कितनी जल्दी बनेगा। नेक्स्ट होती है टोपोग्राफी। ये क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। मीन्स टोपोग्राफी सपोज करिए लैंड की क्वालिटी होती है। लैंड की क्वालिटी सपोज करिए आप कोस्टल एरिया में है, तो वहाँ पे जो सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे या एटम्स होंगे एक तरीके से बोल दें, तो एक्यूमुलेट होंगे क्या? एक साथ हो सकते हैं क्या? ये भी डिपेंड करता है कि तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन मेरे हिसाब से जाते नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या होता रहेगा? पानी आके बहता रहेगा, तो वहाँ पे गीला गीला हो जाएगी मिट्टी। लेकिन हम अगर डेक्कन प्लेटू वाले साइड में है, तो डेक्कन प्लेटू वाली साइड में क्या होगा? रॉक्स टूटेंगी, रॉक्स टूटे से मिट्टी बनेगी, तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन क्या होगा? ज़्यादा। तो लैंड की जो क्वालिटी मीन्स उसकी जो टोपोग्राफी है वो भी डिसाइड करती है कि सॉइल का वेदरिंग कम होगा कि ज़्यादा होगा। थर्ड होता है पेरेंट रॉक्स। ये क्या डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करता है सॉइल का टेक्सचर। टेक्सचर मीन्स उसका कलर, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डिसाइड करेगा। पेरेंट रॉक मीन्स जिस रॉक से मिट्टी बन रही है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है, वो डिपेंड करेगा ना। फॉर एग्जांपल ब्लैक कलर का अगर रॉक्स है तो वो टूटेगा तो कौन से टाइप का सॉइल बनेगा? जाहिर सी बात है ब्लैक कलर की। अगर रेड कलर की रॉक्स है तो वो टूटेगी तो कौन से कलर का सॉइल बनेगा? रेड कलर का सॉइल। तो जो पेरेंट रॉक्स का नेचर होगा वो क्या डिसाइड करेगा? सॉइल का टेक्सचर। और सबसे लास्ट वेजिटेशन। वेजिटेशन भी तो डिसाइड करते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होगा, मीन्स सपोज करिए रेन फॉरेस्ट में है आप, रेन फॉरेस्ट में है तो वहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे, डेसिडुअस भी होंगे रेन फॉरेस्ट में। डेसिडुअस के प्लांट के जो लीव्स हैं टूट के गिरेंगे, जब टूट के गिरेंगे बहुत सारे एनिमल्स भी मरेंगे, तो मिट्टी में दब जाएंगे, तो ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगा वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होगा। जब ह्यूमस ज़्यादा होगा तो वहाँ की जो मिट्टी होगी क्या होगी? बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब इसी फर्टाइलिटी के आधार पे जो सॉइल होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो टोटल होते हैं 6 टाइप के सॉइल। फर्स्ट को बोलते हैं एलुवियल सॉइल। नाम इसका जो है ना, इसी में इसका डेफिनेशन छिपा है। कैसे? एलुवियल मीन्स रिवर, माउंटेन एरिया से रिवर्स निकले। अब वो रिवर्स निकलेंगी तो अपने साथ चट्टानों को तोड़ तोड़ के अपने साथ ला रही हैं।
वो चट्टान धीरे धीरे वेदरिंग हो रहा है, उनका टूटते टूटते किस में बदल गया है, सॉइल में। मीन्स अगर रिवर्स के वाटर के द्वारा रॉक्स के टूटने से जो सॉइल बनती है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। अब दिमाग लगाइए अपना खुद का कि कहाँ का एलुवियल सॉइल मिल सकते हैं। अब सपोज करिए जितना इंडस रिवर देख रहे हैं ना, चैप्टर 3rd या 4th ड्रेनेज वाला जो हमने 9th में किया था, जितने सारे हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा हो, या तो वो इंडस रिवर सिस्टम हो, गैंगेटिक रिवर सिस्टम हो, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो, या फिर सदर्न इंडिया में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, तुंगभद्रा, सारी जहाँ पे भी ये रिवर्स हैं, उन रिवर्स के दोनों साइड में जो सॉइल मिलेगी, क्या मिलेगी, एलुवियल सॉइल। कौन सी सॉइल मिलेगी, एलुवियल। इसके बारे में डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा रहे हैं आपको। सेकंड सॉइल है रेड सॉइल। इसके नाम में है रेड, मीन्स ये जो जिस रॉक्स से बना होगा उस रॉक्स में किसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, आयरन का। आयरन ऑक्साइड मीन्स सॉइल तो बनी होगी रॉक्स से, और रॉक्स का कलर क्या होगा, रेड कलर का। रेड कलर का रॉक्स होगा, रेड कलर का रॉक्स टूटा होगा तो रेड कलर की सॉइल बनी होगी। तो रेड कलर है क्यों, उसके पीछे रीजन क्या है, इसलिए रीजन है कि कुछ टाइप के रॉक्स में आयरन ऑक्साइड का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए कलर का जो सॉइल का कलर है किस तरह में दिखेगा, रेड कलर में। तो उसको क्या बोलेंगे, रेड सॉइल। कौन से इलाके में मिलेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। कुछ सदर्न स्टेट्स हैं वहीं मिलेंगे आपको, जैसे कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। बात आती है थर्ड, ब्लैक सॉइल। क्यों है ब्लैक सॉइल, वो इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक कलर का रॉक्स टूटा होगा तो ब्लैक कलर का सॉइल बनेगा। अब ये ब्लैक कलर का रॉक्स आया कहाँ से, ये आया डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू में आज से 13-14 मिलियन ईयर्स अगो पहले वहाँ पे क्या हुआ था, वल्केनिज्म हुआ। वल्केनिज्म होने के कारण में जब वल्केनिज्म होता है तो जो लावा ठंडी हो गई ना, लावा ठंडी होने के बाद वहाँ पे प्लेटू बन गया। अब वो जब लावा ठंडा हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। जब इग्नियस रॉक्स अर्थ के सरफेस पे जमा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इग्नियस, क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। वो इग्नियस रॉक्स जो है उसको बोलते हैं बसाल्ट। क्या बोलते हैं, बसाल्ट। एक रॉक्स है उसको बोलते हैं बसाल्ट। तो वो एक इग्नियस रॉक्स है दक्कन वाले इलाके में, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, बसाल्ट। उसी बसाल्ट चट्टान के टूटने से जो सॉइल बनती है वो कौन से कलर की है, ब्लैक सॉइल। तो ये बेसिकली कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र। पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र है ना, उसका नियर अबाउट 70-80-85% एरिया में ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी। सेकेंड नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश, उस वाले इलाके में। मीन्स जहाँ जहाँ दक्कन प्लेटू है वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगी। क्यों, क्योंकि बसाल्ट चट्टान है वहाँ, वहीं टूट के बनी होगी। फोर्थ नंबर की सॉइल इसको बोलते हैं लैटेराइट सॉइल। क्या नाम है इसका, लैटेराइट। लैटेराइट कहाँ मिलेगी, लैटेराइट जो है वहाँ मिलेगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती होगी। कहाँ रेनफॉल होती है ज़्यादा, इंडिया में रेनफॉल 250 सेंटीमीटर से प्लस कहाँ होती है, 300 सेंटीमीटर वो होती है वेस्टर्न घाट में, और नहीं तो होती है नॉर्थ ईस्ट में, वहीं होती है जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो जहाँ पे वो मिलेगी तो वहाँ की क्या खासियत, तो वहाँ की मिट्टी में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई। किसी भी इलाके में जब ज़्यादा रेनफॉल होगा तो जो भी सॉइल में मिनरल्स होते हैं ना, सपोज करिए यहाँ बहुत ज़्यादा डेली रेनफॉल हो रहा है, तो सॉइल के जितने मिनरल्स हैं सब रिस करके नीचे चले जाते हैं, एकदम ग्राउंड लेवल में चले जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसमें आपका कुछ बचेगा ही नहीं, मटेरियल, मिनरल्स बचेगा ही नहीं। जब मिनरल्स नहीं रहेगा तो आप जब प्लांटेशन आप करेंगे तो लैंड फर्टाइल होगी क्या, नहीं होगी, सॉइल फर्टाइल होगी नहीं। तो आप कुछ भी वहाँ पे ग्रो अप कर लीजिए अच्छी खासी वाली, वो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये लैटेराइट सॉइल मिलने के चांसेस कहाँ होते हैं, लैटेराइट मीन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रही है उसी इलाके में मिलेंगे। तो ये हो गया तो वेस्टर्न घाट में, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट में। फिफ्थ नंबर की सॉइल है जिसको बोलते हैं डेजर्ट सॉइल। नाम में है डेजर्ट, देख लीजिए कहाँ मिलेगी, इंडिया के वेस्टर्न साइड में, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, या हाँ इन्हीं वाले इलाकों में क्या मिलेगी, डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट तरीके से दिखती होगी इसलिए डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। माउंटेन सॉइल, माउंटेन्स वाले इलाके में गए तो वहाँ पे जो सॉइल होती है माउंटेन्स के जस्ट वहाँ पे बेस पे, उसका जो फुट हिल्स होता है वहाँ की बात हो रही, वहाँ के सॉइल को क्या बोलेंगे, माउंटेन सॉइल बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 1 by 1 करके सबको हमें पढ़ना है। एलुवियल सॉइल क्यों फर्टाइल होगी, सबसे ज़्यादा मोस्ट फर्टाइल होती है और वाइड स्प्रेड है पूरे इंडिया में। क्यों, क्योंकि हमारे ऑल ओवर इंडिया को रिवर बेसिन्स ने छाप करके रखा है।
इसलिए इस सॉइल के मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मोस्ट फर्टाइल क्यों होती है? क्योंकि रिवर्स जब क्रॉस करती हैं तो रॉक्स को इरोड कर रही हैं, उनका वेदरिंग कर रही हैं, तो जितने सारे मिनरल्स हैं इसी रॉक्स में इन्हीं सॉइल में ज़्यादा मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? ये डिपोजिशन होते हैं जो भी रिवर्स के द्वारा लेके आ जा रहा है कंपोजिशन। क्या मिलेंगे? नॉर्दर्न प्लेन्स में, पूरा पूरा नॉर्दर्न प्लेन देख रहे हैं ना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उधर चले जाइए आसाम, आपको गुजरात में, और कोस्टल प्लेन्स में। क्यों कोस्टल एरियाज़ में? जो भी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैं, सबका डेल्टा कहाँ बनता है? कोस्टल एरिया में ही तो बनता है। तो वहाँ पे भी चांसेस हैं इनके मिलने के। इस सॉइल में सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है। और देखिए, जब एलुवियल सॉइल नया होगा, क्या होगा? नया होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? सॉरी, बांगर कह रहे हैं, उसको बोलते हैं खादर। जब एलुवियल सॉइल अभी नया नया बना होगा तो उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलेंगे। और जो एलुवियल सॉइल पुराना हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर मीन्स पुराना वाला, खादर मीन्स नया वाला एलुवियल सॉइल। अब इसमें जब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे पोटास बहुत ज़्यादा होंगे, फास्फोरिक एसिड ज़्यादा होती हैं, और लाइम समझते हैं, चूना, ये ज़्यादा होते हैं। ये सारे जो मिनरल्स है चूँकि इस सॉइल के अंदर में है, इसीलिए ये जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स उगा सकते हैं? शुगर केन, राइस, व्हीट एंड द पल्सेस बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं बांगर एंड खादर में। आप इसको थोड़ा सा पॉज करके, वीडियो पॉज करके पढ़ लेंगे। वैसे मैंने हमको समझा दिया, क्लियर। अब बात आती है किसकी? ब्लैक सॉइल की। ये सॉइल देख रहे हैं ना कि इस कलर का है, ब्लैक कलर का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल। कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में। क्यों ब्लैक कलर की है? क्योंकि ये बसाल्ट रॉक्स के टूटने से बनती है। इस सॉइल का एक और नाम, इसको बोलते हैं रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये मिट्टी गीली होती है ना, और जब गीली होकर सूख जाएगी तो ये फट जाती है मिट्टी। सपोज करिए कि ईंट है, इसमें क्रैक्स आ गए, तो दोनों क्रैक्स कैसे दूर दूर थोड़े से हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रेगुर। मीन्स जब ये भी जो सॉइल में जब इसका मॉइस्चर चला जाता है तो ये फट जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल बोलते हैं। रेगुर का मतलब हो गया बेस्ट सॉइल फॉर द कॉटन। रेगुर का मतलब कॉटन भी होता है। अब इस क्रॉप में, यानी सॉरी, इस सॉइल में, ब्लैक सॉइल में कॉटन जो है बहुत लाजवाब होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और पूरे के पूरे दक्कन में ये सॉइल आपको मिल जाएगा। इसमें वाटर को रिटेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। पानी डालेंगे ना, बहुत लंबे समय तक रुक के रखता है इसमें। और ये बहुत ही ज़्यादा, जब ये गीला होगा तो क्या हो जाएगा? बहुत स्टिकी, चिपचिपा हो जाता है, और सूखने के बाद एकदम ड्राई, फट जाता है। ठीक है। और इसीलिए इसको जब फटेगा तो उसको बोलते हैं कि यार ये तो बिना जोते हुए जुत गया। खेत जोतना पड़ता है ना आपको, तो प्लाविंग करना पड़ता है, जिसको बोलते हैं सेल्फ प्लाविंग हो गया। तो ये सॉइल की क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब इसमें कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं? क्यों मिनरल्स के बारे में हम क्यों फोकस कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि कोई भी सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है डिसाइड कौन करता है? तो उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स इसमें मिलते हैं। इस ब्लैक सॉइल में मिलते हैं आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम एंड द मैग्नीशियम। ये सारे मिनरल्स जो मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिनरल्स हैं जो नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डेफिशिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेंगे। जब ये तीनों नहीं मिलेंगे तो आपको इसमें क्या डालना पड़ेगा? अलग से फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। नाइट्रोजन किस में मिलेगा? यूरिया में, उसमें डालना पड़ेगा। और इसका जो कलर क्या होता है? डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक होता है। और ये बेसिकली कहाँ पाया जाएगा? दक्कन ट्रैप में, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा। कहाँ? महाराष्ट्र, देन थोड़ा सा गुजरात, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा छत्तीसगढ़। अंडरस्टूड। नेक्स्ट जो सॉइल है ये है रेड सॉइल के बारे में। रेड कलर का पिक्चर देख लीजिए, ये जो है रेड सॉइल है, इसके बारे में जान लीजिए। अब ये जो वर्ड है ना, ये निकाला गया ब्रीक से। किससे निकाला गया है? ब्रीक से। किससे निकाला गया है? ब्रिक से। ब्रिक का मतलब क्या होता है? ब्रिक का मतलब था ईंट। ईंट जब टूटती है, पकी हुई ईंट टूटती है, रेड कलर की दिखती है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं, एक लैटिन वर्ड है ब्रिक, जिसका मतलब क्या होता है? लेटर, उससे निकाला गया है। ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है जब गीला होगा, और जब सूखेगा ना तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ये उन एरिया में मिलता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, एंड रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हाई हो। तो टेम्परेचर कहाँ ज़्यादा होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में। जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले इलाके, वहाँ टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, रेनफॉल भी होना चाहिए। अब जब यहाँ पर रेनफॉल होता है तो यहाँ पे क्या होगी? लीचिंग। लीचिंग का मतलब रिस करके मिनरल्स का नीचे चले जाना। यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। इस मिट्टी में
जो ऑर्गेनिक मैटर्स है ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा बहुत ही तेज़ी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो जब रिमूव किए जाते हैं तो इससे क्या होता है कि ह्यूमंस का जो कंटेंट है इसमें लो होता है। जो ह्यूमंस है ना सारे बैक्टीरिया खा जाते हैं। बताइए, जब उसमें ह्यूमंस रहेगा नहीं तो कैसे क्रॉप्स उगाएंगे? गलत बात है ना, बैक्टीरिया को नहीं खाना चाहिए था। अब ये जो सॉइल है ये किसी मामले में रिच तो होंगे, तो ये रिच है किस मामले में? आयरन एंड एल्युमिनियम, यानी दो मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम एंड ह्यूमस जो है कम पाए जाते हैं। अब ये रेड कलर क्यों है? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड ज़्यादा माना जाता है। आयरन ऑक्साइड, सपोज लोहा है ना, लोहे में जब पानी पड़ जाए और हवा लगती है तो उस पर जंग लग जाती है, उस जंग को क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड। तो इस मिट्टी में भी बहुत ज़्यादा क्या मिलता है हमें? आयरन ऑक्साइड। इसमें आप राइस की क्रॉप हो, रागी, शुगर केन, कैसियो नट्स यानी काजू की खेती आप कर सकते हैं। इसमें काजू उगा सकते हैं। सपोज करिए, अगर सपोज करिए आपको अपने कोर्टयार्ड में कैसियो नट्स की प्लांटेशन करनी है तो चले जाइए साउथ में और वहाँ से क्या लाइएगा? रेड कलर्स का सॉइल लाइए, रेड सॉइल लाइए और कैसियो नट्स की प्लांटेशन अपने घर पर ही करिए। तो 1200-1300 रुपये किलो मिलता है मार्केट में। ठीक, और भी कुछ प्लांटेशन कर सकते हैं। कहाँ? तो जी बिल्कुल, यहाँ पे टी उगा सकते हैं, कॉफ़ी, कैसियो नट्स। कहाँ मिलेगा ऐसी सॉइल? तो जाना पड़ेगा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम में। इन इलाकों में जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रेड सॉइल। अभी स्टॉप करते इतना। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के मेजर्स के बारे में, देन 6 टाइप के सॉइल होते हैं उनके बारे में, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ले लिया ब्लैक एंड रेड सॉइल के बारे में। एक और लेक्चर सोच रहे हैं बना दे आपके लिए, थोड़ा डिटेल्स में चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।